कल्लो बैंगन, अरे ओ कल्लो बैंगन। आपने बुलाया दादी माँ? चल चल चल, पीछे हट, दूर खड़ी रह। वो रखे हैं पैसे और लाला की दुकान से धूप ले आ। कुछ देर बाद सलोनी धूप लेकर आ जाती है और लाकर मंदिर के बाहर जमीन पर रख देती है। चल अब जा यहाँ से। अगर तू यहाँ खड़ी रही ना तो भगवान भी मेरी पूजा सुनकर नहीं आएंगे। तुझ जैसी काली और भद्दी लड़की को देखकर मेरी सारी पूजा खराब हो जाएगी। सलोनी नम आंखों से वहाँ से चली गई और रसोई में काम कर रही अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, माँ, न तो पापा हमसे अच्छे से बात करते हैं और ना ही दादी। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि हम दोनों काले हैं ना बेटी, और हमारे देश में काले लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। तो क्या काले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते माँ? और मैं क्या बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ? अरे नहीं मेरी बच्ची, तू तो सबसे खूबसूरत है। कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। बाजार में और गलियों में खूब चहल पहल थी। शाम को सलोनी जब इधर उधर घूम रही थी तो उसने काफी सारी राधा कृष्ण की मूर्तियां देखी। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको पता है इस बार अपने गांव में राधा कृष्ण की झांकी होने वाली है। माँ, इस बार झांकी में राधा मुझे ही बनना है। ठीक है मेरी बच्ची, तू ही बनना। ये कहकर अनीता उसे गले से लगा लेती है। तभी उसकी सास सरला गुस्से में वहां आती है। अरे ओ काली कलूटी, अगर ये चिपटा चिपटी हो गई हो तो बाथरूम में मेरे जो कपड़े रखे हैं वो धो देना। और हाँ, मेरी बेटी आने वाली है तो पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई भी करनी है, समझी? अपनी माँ को इस तरह जलील होता देख सलोनी की आंखें भर आई। दादी माँ, आप माँ को कुछ मत कहो, हम दोनों मिलकर जल्दी से सारा काम कर देंगे। आई बड़ी काम कर देंगे। और तुम दोनों को कितनी बार कहा है दोनों यूं एक साथ मत रहा करो। तुम दोनों की काली शक्ल से पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अब चलो दोनों कलूटी कहीं की, अपनी ये काली सी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। और हाँ, मैं जब सोकर उठूं तो मुझे सारे कपड़े और सारा घर साफ चाहिए, समझी? आज सारी रात जागकर तुम दोनों काम करोगी। ये कहकर सरला वहां से चली गई। अनीता कपड़े धोने लगी तो वहीं सलोनी झाड़ू लेकर जाले साफ करने लगी, लेकिन अनीता ने उसे रोक दिया। मेरी बच्ची, तू रहने दे, अभी तू बहुत छोटी है, मैं ये सब कर लूंगी। नहीं माँ, आपको यूं अकेले मेहनत करते देख मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर सारी रात जागकर उन दोनों ने सारा घर साफ कर दिया। अगले दिन सलोनी घाघरा चोली पहनकर सर पर मटकी उठाकर राधा रानी बनकर घूम रही थी। माँ, बताओ न कैसी लग रही हूँ मैं राधा रानी बनकर? तभी सरला वहाँ आ जाती है और उसे ऐसा देख वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वो कल्लू बैंगन, ये क्या क्या पहनकर घूम रही है? किसी नौटंकी में चुड़ैल का किरदार मिल गया है क्या? माँ जी, अपनी सलोनी जन्माष्टमी में राधा बनने वाली है। क्या कहा? ये कल्लो बैंगन, ये राधा बनेगी। अरे धीरे बोल, अगर ये बात कहीं भगवान कृष्ण ने सुन ली ना तो वो तो बेहोशी हो जाएंगे। अरे इससे खूबसूरत तो राधा की दासियों की चप्पल रही होंगी। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। अब मजाक हो गया हो तो जा और जाकर देख दरवाजे पर कौन है। अनीता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद प्रिया और उसके दो बच्चे, बेटा वंश और बेटी रूही खड़े थे। उसकी ननद के दोनों बच्चे दिखने में बड़े ही गोरे चिट्टे थे। वो सभी अंदर आते हैं। प्रिया आते ही अपनी माँ के गले लग जाती है। अरे माँ, ये क्या, तुम कितनी पतली हो गई हो? भाभी ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे इन दोनों कल्लों की शक्ल देखकर ही मेरी आधी भूख मर जाती है। अब तुम आ गए हो ना तो इस घर में थोड़ा उजाला रहेगा, तो थोड़ा खाना भी खाया जाएगा। फिर अगले दिन, ए कल्लो, क्या बुलाती है नानी तुम्हें? हाँ, कल्लो बैंगन, इधर आना जरा। मेरा नाम कल्लो बैंगन नहीं सलोनी है। लेकिन शक्ल देखकर तो लग रहा है तुम्हारा नाम सलोनी नहीं बल्कि काली कोयल होना चाहिए। अब चल जल्दी से घोड़ा बन, हम दोनों को घोड़ा घोड़ा खेलना है। मैं और वंश घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे ऊपर बैठोगे? और नहीं तो क्या, तुम काले लोग हम गोरे लोगों की मजदूरी करने के लिए तो होते। सच कहती है माँ, ये कल्लो बैंगन और इसकी माँ दोनों ही पागल है। इनकी न शक्ल अच्छी ना अकल। चल अब जल्दी से घोड़ा बन, हमें खेलना है। अनीता ने उसे देख लिया। वो दौड़ती हुई वहाँ आई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे ले गई। अरे ये क्या, हमारी काली घोड़ी तो चली गई। ना जाने कब तक हमें ऐसे ही झेलना पड़ेगा। अगर इनको काले रंग से इतनी नफरत थी तो ये लोग मुझ काली लड़की को ब्याह कर क्यों ले आए? हे राधे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे कष्ट दूर करो। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। प्रिया ने अपने दोनों बच्चों को राधा कृष्ण बनाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अनीता ने भी सलोनी को राधा बना दिया। श्याम रंग में सलोनी बड़ी प्यारी लग रही थी। बाहर मैदान में चौकी सज चुकी थी। राधा कृष्ण की मूर्ति भी सज चुकी थी। सभी लोग आ गए थे। अब बस कुछ ही देर में कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, तो क्यों ना बच्चा सा राधा कृष्ण का नृत्य हो जाए।
ये सुनते ही सलोनी बोली, हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ राधा का नृत्य करने के लिए दादी माँ। सलोनी को देखते ही सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। हैं? इतनी काली राधा? अरे इतनी काली राधा होगी तो कृष्ण जी हमारे गांव तो क्या बल्कि इस धरती पर ही नहीं उतरेंगे। इन लोगों के बीच अपनी बेटी की बेइज्जती होती देख अनीता ने सलोनी का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा लिया। सभी गांव वाले राधा कृष्ण की भक्ति में मगन थे कि तभी वहां दो भिखारी आ गए। राधे राधे, हम दूसरे गांव से आए हैं, क्या हम लोग भी यहाँ बैठकर ये प्रोग्राम देख सकते हैं? वाह, अब इन दोनों काले लोगों की ही कमी रह गई थी। पहले ही यहाँ क्या काले लोगों की कम कमी थी। वैसे ही दिन रात घर पर काला रंग देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब इन दोनों काले भिखारियों को देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन वो दोनों भिखारी पंडाल के अंदर आ जाते हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। छी 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 छी, चलो निकलो यहाँ से। गांव वालों भगाओ इन्हें डंडा मारकर यहाँ से और इस पूरे स्थान को गंगा जल से पवित्र करो। गांव वाले उन भिखारियों को डंडा मारने लगते हैं कि तभी वो दोनों राधा कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर नहीं बल्कि दुखी होकर आया हूँ। हम दोनों यहाँ भिखारी का रूप लेकर काले रंग में आए थे, लेकिन आप लोग तो काले रंग और भिखारियों से इतनी नफरत करते हैं। मैंने कितने सारे अवतार लिए, उन सभी में मेरा रंग काला ही था, तो क्या लोग मुझे प्यार नहीं करते? अगर आज हम दोनों की जगह असली भिखारी होते तो वो तो आज मारे ही जाते। काले रंग और भिखारियों को लेकर आप लोगों के अंदर इतना पाप भरा हुआ है कि बाहरी भक्ति के दिखावे से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अनीता, सलोनी, तुम दोनों मेरे पास आओ। वो दोनों हाथ जोड़कर उनके पास आती है। राधा और कृष्ण जैसे उनके सर पर हाथ रखते हैं, दोनों का रंग गोरा हो जाता है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर हो जाती हैं। आज अगर कोई इस झांकी में राधा बनेगा तो वो बस सलोनी है। हम तो आप सबकी परीक्षा लेने धरती लोक पर भिखारी बनकर आए थे, लेकिन आप सभी गांव वाले इसमें फेल हो गए। जिनको आशीर्वाद देना था हमने दे दिया है। चलो राधे अब यहाँ से। ये कहकर राधा कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अब अनीता और सलोनी की उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में सभी खूब इज्जत करने लगे। अब तो सरला हर रोज जब भी पूजा पाठ करती सलोनी को अपने साथ ही बिठाती। इतना मान सम्मान पाकर अब सलोनी और अनीता बहुत खुश थे। गोविंदपुरम गांव में गायत्री और नंदन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। नंदन गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। नंदन के काम पर जाने के बाद गायत्री अपने लड्डू गोपाल को नहलाती, कपड़े पहनाती और उनके लिए भोग बनाकर उन्हें खिलाती। ये लो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है और ये देखो माखन भी है। मेरे लल्ला को पसंद है ना, खाओ। गायत्री जो भी लड्डू गोपाल को खिलाती वो खुशी खुशी खा लेते। लड्डू गोपाल, अब मेरी सूनी गोद भर के सचमुच मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरी गोद भर दो ना, और समाज जो मुझ पर बांझ का कलंक लगाता है उसे हटा दो। शाम को नंदन काम से लौट आता है। ये लो गायत्री, कल हमारे लड्डू गोपाल को इन लड्डुओं का भोग लगाना, इन्हें बहुत पसंद है ना। उन दोनों की भक्ति देख लड्डू गोपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ठीक 9 महीने बाद गायत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम कान्हा रखा। अब वो पहले से भी ज्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखने लगे, साथ ही अपने बेटे कान्हा पर भी खूब ध्यान देते। धीरे धीरे कान्हा 6 साल का हुआ तो वो देखता है कि उसके माता पिता लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते। एक रोज उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है जिनकी आप इतनी सेवा करती हो? बेटा ये तेरा बड़ा भाई है, जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही ये भी मेरे बेटे हैं। तो क्या मैं अपने भाई के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। अब कान्हा हर वक्त लड्डू गोपाल के साथ खेलता और उन्हें अपने साथ ही सुलाता। कुछ दिनों बाद नंदन ने कान्हा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। बाबा, मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये भी तो पढ़ाई करेंगे। नहीं बेटा, ये पहले से ही बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है। लेकिन कान्हा का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। गायत्री लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है, हे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा की पढ़ाई में मदद करो। फिर एक रोज लड्डू गोपाल एक बच्चे का भेष बदलकर राधा के साथ आए और कान्हा से मिले। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, क्या तुम हम दोनों को भी अपने साथ स्कूल ले चलोगे? तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है, यहीं पास के ही गांव में रहता हूँ और ये मेरी दोस्त राधा है। मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता,
लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओगे? ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। गोपाल ने चुटकी बजाते ही कान्हा का रूप ले लिया और कान्हा का बैग लेकर लड्डू गोपाल स्कूल चल दिए। साथ ही राधा भी स्कूल स्टूडेंट बनकर उनके साथ चल दी। सारा दिन उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। साथ ही लंच टाइम पर लंच करते और दूसरे बच्चों के साथ खेलते और उनकी पढ़ाई में भी खूब मदद करते। शाम को जब वो दोनों स्कूल से लौटे तो उन्होंने जो भी स्कूल में पढ़ा था वो सब कान्हा को बहुत ही अच्छे से समझाया। कान्हा को सब अच्छे से समझ आ गया। अब ये सिलसिला रोज चलता रहा। कान्हा अब बस परीक्षा देने ही स्कूल जाता। वो हमेशा अव्वल आता। अब कान्हा बड़ा हो गया और उसकी पढ़ाई की तरफ लगन देख उसके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोची। अब हम अपने कान्हा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। उन्होंने कान्हा को शहर भेज दिया, लेकिन उसे वहां लड्डू गोपाल और राधा की याद सताने लगी। तभी दोनों वहां प्रकट हुए। तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। सच सच बताओ गोपाल, आखिर कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ते नहीं थे, यानी कि तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल, और ये है मेरी राधा रानी। इतना कहते ही लड्डू गोपाल और राधा अपने असली रूप में आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब कान्हा ने खूब मन लगाकर आगे की पढ़ाई की। लड्डू गोपाल और राधा पढ़ाई में अब भी उसकी मदद करते थे। इसके बाद कान्हा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके माता पिता की गरीबी अब दूर हो गई। कान्हा ने उन्हें सारी बात बताई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हमारी खुशियों का कारण वही है। तीनों ने लड्डू गोपाल और राधा रानी को धन्यवाद दिया।